नमस्कार मित्रों। भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक ऐसा रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? बहन भाई के लिए क्या प्रार्थना करती है? भाई बहन को राखी बांधने के बाद क्या वचन देता है? क्या पत्नी अपने पति को राखी बांध सकती है? राखी बांधते समय कौन सा श्लोक बोला जाता है? रक्षाबंधन संबंधित पौराणिक कथा वार्ता क्या है? तो ये सब माहिती हम आज के इस वीडियो में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये रक्षाबंधन का त्योहार हिंदुओं के साथ जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। भारत के अलावा नेपाल में भी रक्षाबंधन का त्योहार खूब धाम-धूम पूर्वक मनाया जाता है। रक्षाबंधन आने से कुछ दिन या एक दो दिन पहले बहन बाजार जाके राखी की तैयारी के स्वरूप में भाई के लिए बाजार से सूत की बनी हुई राखी लाती है। सूत के अलावा अभी बाजार में डेकोरेटिव राखीज भी उपलब्ध है। उसके साथ साथ सोने और चांदी से बनी हुई राखी भी उपलब्ध है। तो पैसे का महत्व नहीं है, लेकिन भाई बहन के प्यार का महत्व है। तो जो भी जैसी भी राखी बहन लाए, उसे प्यार से भाई को अपने कलाई पर बंधवा लेना चाहिए। साथ साथ बहन भाई के लिए मिठाई भी लाती है और राखी की थाली को अच्छी तरह से सजाती है। तो राखी की थाली में कुमकुम, अक्षत, कुछ फूल, दिया, उसके साथ साथ आप आरती उतार सकते हो भाई की। तो आरती और राखी ये सब कुछ साथ में रखा जाता है। राखी की थाली की तैयारी एडवांस में कर लेनी चाहिए। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर, शुभ दिन में, शुभ मुहूर्त पर बहन अपने भाई की दाई कलाई पर राखी बांधती है। राखी बांधने से पहले बहन भाई को कुमकुम का तिलक करती है। साथ में अक्षत का भी वहां पर तिलक पर लगाती है। वो लगाने के बाद उस पर फूल नौछावर करती है। साथ में बहन भाई की आरती भी उतारती है। उसके बाद में बहन भाई के दाहिने हाथ पर राखी या रक्षा सूत्र बांधती है। राखी बांधने के बाद भाई बहन को उसका आजीवन रक्षा करने का वचन देता है। बहन को जब भी मुश्किल आए, जब भी भाई की कोई भी जरूरत पड़े, तो भाई वहां पर उसकी मुश्किल समय में, उसकी मुश्किल घड़ी में हाजिर रहने का एक वचन देता है। उसके साथ साथ में भाई अपने जो भी इच्छा अनुसार बहन को गिफ्ट या उसको बहन की मनपसंद चीज या वो नहीं हो तो कुछ पैसे या पैसे का कवर बहन को देता है। तो ये एक बहुत भाई बहन का अमर प्रेम की कथा है और उसको बहुत ही भक्तिभाव और धाम धूम पूर्वक मनाया जाता है। ये त्योहार के दिन, रक्षाबंधन के दिन, गुरु या ब्राह्मण लोग भी अपने शिष्य या अपने जो भी चेले हैं उसको भी वो उस दिन राखी बांधते हैं। साथ साथ में पौराणिक कथा ऐसी भी है, कुछ पौराणिक कथाओं में जैसे इंद्र और इंद्राणी की कथा में पत्नी ने भी अपने पति को राखी बांधने का हमें ब्यौरा मिलता है। तो आज हम वो उनमें से प्रमुख पौराणिक कथाओं का भी यहाँ पर पान करेंगे। तो उसमें से मुख्यत्वे एक बलि राजा की कहानी है कि बलि राजा एक उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे और पूरा त्रिलोक का राज
जीत लिया था। देवता लोग और देवराज इंद्र वहां उससे दुखी हुए कि भाई उनको लगता था कि भाई उसका सिंहासन अब जाने वाला है। तब वो लोग भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु के पास जाने के बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि भाई हमारा कुछ ये बलि राजा से रक्षण करिए। तो भगवान विष्णु ने एक वामन कहते छोटे बच्चे का स्वरूप लेके बलि राजा के यज्ञ में आए। वहां पर यज्ञ में आने के बाद उनसे भिक्षा की प्रार्थना की। बलि राजा ने कहा कि भाई आपको जो भी चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा। तो वामन स्वरूप आए श्री कृष्ण भगवान ने बलि राजा से 3 पग जमीन मांगी। तो बलि राजा ने वो देने के लिए तैयार हो गए। तो वामन रूपी भगवान विष्णु ने 2 पगले में पूरे आकाश पाताल को माप लिया और कोई जमीन नहीं बची। इसलिए उन्होंने बलि राजा को पूछा कि ये मेरा तीसरा पैर है वो मैं कहाँ पर रखूं। तो बलि राजा ने कहा कि भाई आपका ये तीसरा पैर है, तीसरे पगले की जमीन है वो मेरे सर पर रखिए। तो सर पर जैसे ही वामन स्वरूप भगवान ने पग रखा, बलि राजा ने उनका पग पकड़ लिया और उनसे वो समझ गया था कि भाई ये तो भगवान विष्णु ही है। तो उसके बाद में उन्होंने भगवान वामन जी से वरदान मांगा कि भाई आप सदैव मेरे सामने हाजिर रहेंगे। तो वो वहां पर से भगवान विष्णु ने वामन स्वरूप में पैर रखने की वजह से वो पाताल लोक में चला गया उसके भगवान के वजन से। तो वो पाताल लोक में वहां पर भगवान विष्णु वहां पर सदैव बलि राजा के साथ रह के उनकी सेवा अंगीकार करने लगे। वहां पर वैकुंठ में माँ लक्ष्मी को चिंता होने लगी कि भी भगवान कब से गए हुए यहाँ पर आए नहीं है। तो उन्होंने देवगुरु बृहस्पति और सभी देवताओं से सलाह मशुरा करने के बाद पूछा कि इसका क्या है, क्या कैसे करे। तो वहां पर देवगुरु बृहस्पति ने बताया कि माता जी आप वहां पर जाके बलि राजा को राखी बांधिए और बदले में आप अपने पति को वैकुंठ ले आइए। तो माँ लक्ष्मी वहां पर बलि राजा को मिलने के लिए वहां पर पाताल लोक पर गई। पाताल लोक पर जाने के बाद वहां पर बलि राजा को राखी बांधी। राखी बांधते समय उन्होंने एक श्लोक बोला। वो श्लोक आज भी प्रचलित है कि भाई जो श्लोक जब भी हम या ब्राह्मण किसी शिष्य को राखी बांधते हैं या आचार्य राखी बांधते हैं तो ये श्लोक बोलते हैं जो श्लोक माता लक्ष्मी जी ने बलि राजा को राखी बांधते समय बोला था। श्लोक है ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन तत्वामपि बंदामि रक्षे माचल अर्थात कि हे शक्तिशाली बलि राजा ये रक्षा सूत्र आपको जो बांधा गया है यानी कि मैं आपको जो राखी बांधती हूँ वो अड़िग रहे और तुमने जो संकल्प लिया है मेरे पति को वापस देने का वो उसमें आप चलित मत होना। तो ये श्लोक बोलने की वजह से बलि राजा ने भी जो वचन दिया था उसके हिसाब से माता लक्ष्मी को विष्णु जी को परत दिया। तो वामन रूपी भगवान विष्णु का अवतार रूप लेके वहां से वैकुंठ लोक चले गए और उस टाइम पर वामन रूपी भगवान ने उन्हें चातुर्मास में 4 मास के लिए उसका सेवा अंगीकार करने के लिए आने का वचन दिया। तो इसीलिए हर साल चातुर्मास में देवशयनी एकादशी से वहां पर देव उठी एकादशी तक 4 मास तक भगवान विष्णु बलि राजा के पास जाके उनकी सेवा को अंगीकार करते हैं। और उस समय पर हम यहाँ पर इस लोक में पृथ्वी लोक में जो भी शुभ कार्य है वो नहीं करते क्योंकि वो शुभ कार्य के लिए हमें भगवान पंचदेव की जरूरत पड़ती है और पंचदेव में भगवान विष्णु भी आते हैं। तो भगवान विष्णु उस समय पर बलि राजा के पास होने की वजह से हम उस समय पर हमारे कोई भी शुभ कार्य है वो नहीं करते। दूसरी एक कथा वहां पर
इंद्र की है। इंद्र एक समय पर असुरों से युद्ध लड़ रहा था। उस समय पर उसको लगा कि भाई वो असुरों के सामने हार रहे हैं। तो उस समय पर उन्होंने जाके उनके गुरु बृहस्पति से पूछा कि भाई हम ये युद्ध नहीं जीत सकते, तो युद्ध युद्ध जीतने का आप जो भी कोई है वो उपाय हमें बताएं। तो देवगुरु बृहस्पति ने उनको बताया, भाई जो इंद्राणी है, वो इंद्राणी के हाथ से इंद्राणी वहां पर जाके इंद्र को राखी बांधे, और वो जो राखी है, वो राखी के सूत के प्रताप से आप वहां पर से देवों या दानवों के साथ जो युद्ध हो रहा है, वो युद्ध को वहां पर जीत पाएंगे। तो इसीलिए देवगुरु की बृहस्पति जी की आज्ञा के अनुसार वहां पर इंद्राणी ने देवराज इंद्र को राखी बांधी। उस दिन श्रावणी पूर्णिमा थी। तो उसकी वजह से, वो प्रभाव की वजह से वो असुरों के साथ युद्ध में इंद्र का विजय हुआ। ऐसी एक कथा भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की भी है। महाभारत के काल में श्री कृष्ण की उंगली सुदर्शन से कट गई थी। तो उस समय देवी द्रौपदी ने अपने साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। और उस प्रेम और उस त्याग के बदले में भगवान श्री कृष्ण ने, जब द्रौपदी जी का कौरवों द्वारा, दुशासन द्वारा चीरहरण हो रहा था, तब उन्होंने वहां पर उसकी रक्षा की। एक कलिकाल की भी एक कथा है कि मेवाड़ की रानी कर्णावती बहादुर शाह से उनको खतरा था, तो उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को वहां पर राखी बांधी। वो राखी के बदले में हुमायूं ने अपना सैन्य भेजा, और सैन्य भेज के वहां पर बहादुर शाह से रानी कर्णावती की रक्षा की। तो ये तो कुछ घटनाएं, बाकी ऐसी तो बहुत सारी पौराणिक और अलौकिक इस काल की भी घटनाएं हैं। तो कुछ प्रमुख घटनाएं हमने ये राखी के संबंध में ली। राखी ये भाई बहन का एक अमर प्रेम का प्रतीक है। उस दिन बहन भाई की लंबी आयु का, सुख शांति का प्रार्थना करती है। भाई वहां पर जाके उसकी आजीवन रक्षा करने का प्रण लेता है। तो हमें भी, एक बहन, एक बेटी है, उसको पहले पुराने काल में बहन को दूध पीती, बच्ची को दूध पीती करने का रिवाज था। आज के काल में उसको एक मॉडर्न रूप में उसको वहां पर दूध पीती तो नहीं करते, लेकिन उसकी स्त्री भ्रूण हत्या करते हैं। तो राखी के दिन हमें भी प्रण लेना चाहिए कि भाई हम भी ऐसी स्त्री भ्रूण हत्या से बचे, और ऐसा कुछ न करे कि जैसे समाज में ऐसा कुछ परिवर्तन आए कि भाई जेंडर मिसमैच मैच हो। तो ये भी हमारी एक जवाबदारी है। तो भाई बहन के पवित्र प्रेम के प्रसंग रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाओं, और शुभकामनाओं के साथ जय माता जी, जय श्री कृष्ण। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।